हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए, जो उसने हमारे जीवन में फिर से एक अवसर को दिया कि हम उसके वचनों से उसके जीवित कलाम को हम समझ सके, सीख सके। निकालेंगे योएल की पुस्तक, होशे के बाद योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका। हालेलुया। उसका 26 पद। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू मास्टर। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। हाँ। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। बस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचनों के लिए। वचन कहता है तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है क्या बोलता है हमारे लिए, तो तुम पेट भर खाओगे और तृप्त करोगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन है लिखा है कि पेट भर करके खाओगे, केवल उस खाने के लिए नहीं है, केवल खाने के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण उन सारी जरूरतों के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसके मूल अर्थ में जाएंगे तो संपूर्ण चीजों के बारे में बोल रहे हैं, है ना। आपके अंदर की हर भूख को तृप्त किया जाने की बात कर रहे हैं पर। समझ में आ रहा है? आपके अंदर की, आपके लिए जो हर भूख, हर जरूरत है, उससे तृप्त हो जाने की बात लिखा है। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त हो जाओगे और परमेश्वर की स्तुति करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, उसको यूं है ऐसा नहीं रखा है, कमी घटी के लिए नहीं रखा है। ध्यानपूर्वक समझना है, इस वचन का बहुत ही गहरा अर्थ है ना। जो उसने कहा है कि तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त हो जाओगे, है ना, वो आपके और मेरे जीवन के हर उन क्षेत्रों के बारे में बोलता है जहां आप तृप्त नहीं है, जहां आपको तृप्ति प्राप्त नहीं हुआ है, जहां आप उन चीजों को, कमी को देखते हो, उन चीजों की जरूरत को आप जहां महसूस करते हो, हर उन क्षेत्र के बारे में बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि आप तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। शारीरिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, आत्मिक हो सकता है। वो केवल शारीरिक बात नहीं है, केवल खाने पीने भोजन वस्तु की बात नहीं है यहाँ पर, है ना। कई लोग समझते हैं कि हमें खाली खाने पीने की बात कर रहे हैं, खाली आशीष की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जो भी कुछ चाहिए इस पृथ्वी के अंदर, हालेलुया, उन सब बातों के बारे में यहाँ पर लिखा गया, बोल रहे परमेश्वर का वचन। क्योंकि इसका मूल अर्थ जो है वो सारी चीजें हैं जो आपकी जरूरत है, जो आपकी भूख है, जो आपकी आवश्यकता है, जिसके लिए आपको चाहिए। और शारीरिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, भौतिक वस्तुएं भी हो सकती है। हालेलुया। और आत्मिक वस्तुएं भी है, मतलब आत्मिकता में हमको भी उस पे जय पाने की वस्तुएं हो सकती हैं, हमको शैतान के ऊपर राज करने वाली वस्तुएं हैं, जिसके लिखा है, जिसके लिए आज लोगों के जीवन में कमी है। वो कैसे शैतान के ऊपर राज करना है, कैसे जय पाना है उन चीजों पर, कैसे उस पर अपने आप को, उस भूख को मिटाना है, तृप्त होना है, आज लोग नहीं जान पा रहे। आज क्या है, वो अपने जीवन को एक कमी घटी में, एक अतृप्ति वाला जीवन को क्या कर रहा है, बिता रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात की हमें गारंटी देता है, वायदा करता है, और हमको इस योग्य बना दिया है, वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है
कि हमको उस सारे तृप्ति में चलने का अधिकार उसने हमें दे दिया है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का जो आशीष है वो क्या लिखा है, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त हो जाओगे। हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में क्या हुआ था। इस्राएलियों को परमेश्वर क्या करता था, कैसे खिलाता था? उसके लिए स्वर्ग से उसके लिए मन्ना और बटेर गिराया करता था। ध्यानपूर्वक समझना है, स्वर्ग से उसके लिए मन्ना और बटेर गिराया करता था और उसको वो भोजन देता था। लेकिन इस्राएली लोग क्या करते थे? इस्राएली लोग निराश होते थे, चिंता हो जाते थे जब थोड़ा देर नहीं मिलता था, और परमेश्वर को कोसने लग जाते थे और विश्वास से अविश्वास में चले जाते थे वो लोग। देखिए देखिए क्या बोल रहा परमेश्वर, अविश्वास में चले जाते थे और परमेश्वर उसको रोज खिलाता था। और यहाँ पर एक चीज और ध्यानपूर्वक समझिए, परमेश्वर ने उसको ऐसा ही नहीं कहा। वो लोग तो सोचते थे कि उसको, अरे इतना सारा दे दिया तो इसको हम लोग बहुत दिन के लिए रख ले। ऐसा नहीं, जो परमेश्वर उसको देता था ना, उसको उस मन्ना और बटेर को केवल उसी दिन ही खाते थे। वो दूसरे दिन के लिए खराब हो जाता था, सड़ जाता था, कीड़े पड़ जाते थे उसमें। और वो इस्राएली ये चाहते थे कि परमेश्वर हमको एक बार दे दिया तो फुर्सत ये कितना, मतलब परमेश्वर ऐसा आशीष नहीं देना चाहता कि आपको एक बार दे दिया फिर उसके बाद खत्म। वो आशीष नहीं, वो आशीष नहीं है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, एक चमत्कार को पाना चाहता है, कोई एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे लिए सब कुछ हो जाए। हेलो, देखिए चमत्कार कोई बुरी बात नहीं है ना। आज लोग चमत्कार के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, लेकिन वो चमत्कार स्थायी नहीं है, वो केवल एक बार के लिए है। आज चमत्कार कईयों के जीवन में चंगाई हो जाता है, चमत्कार चमत्कार रूप से क्या हो जाता है, कोई ऐसे परमेश्वर के ऐसे अच्छे अच्छे हीलिंग मिनिस्ट्री में, चर्च मतलब संगति में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में, वहां परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, कईयों के जीवन में चमत्कार करता है ना। कई लोगों को चंगे हो जाते हैं, कई असंभव बीमारियों से लोग क्या हो जाते हैं, चमत्कार रूप से चंगे हो जाते हैं। पर वो स्थायी परमानेंट नहीं है, वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है उसका। वो फिर से कल वो तकलीफ में पड़ सकता है, फिर से वो चलता है। आज जरूरत है उस परमानेंट आशीष की, उस परमानेंट आशीष और जरूरत को पूरा होने की जरूरत। हालेलुया। वो तृप्ति कहां से होगा? लिखा है कि तुम पेट भर खाओगे और तृप्त हो जाओगे। एक दिन बटोर लिया बहुत दिन के लिए, वो उससे वो पेट भर कर तृप्ति होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि दूसरा दिन वो काम ही नहीं आएगा। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, दूसरा दिन क्या है, वो काम नहीं आएगा। इसलिए इसराइलियों को परमेश्वर कहता था कि वो मन्ना और बटेर गिराता था और उसको बोलते थे जितना तुमको चाहिए उसमें उतना ले लो और इकट्ठा करके मत रखो। वचन में लिखा है जितना तुमको चाहिए उतना ले लो और बटोर करके मत रखो, क्योंकि बटोर करके वो और बटोर करके रखे थे वो खराब हो गया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमको रोज तुमको दूंगा, रोज तुमको दूंगा और तुमको तृप्त करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है, याद रखिए। और इसलिए परमेश्वर उसको रोज उनके लिए वो खाने की वस्तु ऊपर से गिराता था। समझ रहे? रोज गिराता था। आज भी वही चाहता है। आज लोग क्या करते हैं, इस्राएलियों के समान लोग चाहते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मुझको और कुछ करना ना पड़े, मुझे और परमेश्वर के साथ कोई चीज की जरूरत के लिए पुकारना ना पड़े, है ना। आज लोग ये समझ लेते हैं कि एक बार ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, एक बार मेरे चंगाई हो जाए चमत्कारिक रूप से, लेकिन उस चंगाई में रोज जीना नहीं चाहते। हालेलुया। याद रखिए, एक बार का चमत्कार आपके लिए सही नहीं है, बल्कि रोज की चंगाई में जीना कैसा है उस सिद्धांत को जान लेना आशीष का कारण है। वो एक श्रोता है, उसमें तृप्ति है। हालेलुया। उसमें क्या है? तृप्ति है। रियल तृप्ति वो है, रियल आशीष वो है जो एक बार में आपको चमत्कार कोई अचानक से कुछ हो जाए, वो आशीष नहीं है। लेकिन रोज आपके लिए आशीष में चलना, रोज इन चीजों को प्राप्त करना, एक श्रोता बन जाना आशीष है। हालेलुया। मतलब वो रोज गिरे मेरे लिए, रोज गिरे मतलब क्या है, एक श्रोता के समान।
वो आपके लिए रोज जब बहता रहेगा तो आप फिर कभी कमी में नहीं होंगे, कभी आप प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि रो आपके लिए तो सोता बह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है और वही आशीष है कि वो चाहता है कि वो आपके लिए वो आशीष कौन सा हो जाए। तृप्ति कहाँ से होगी? जब रोज आपको वो चीज हो जाए। मतलब परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक श्रोता को जोड़ना चाहता है जो हमारे लिए हमेशा दे वो चीजें, हमारे लिए हमेशा पर्याप्त रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो एक श्रोता को देना चाहता है, एक आशीष को देना चाहता है जो हमारे लिए हर समय मिलते रहे, है ना? क्योंकि एक दिन जब मिलेगा, दूसरे दिन उससे आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप और भी परीक्षा में और समस्या में पड़ सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता, और हमें कई प्रकार के उस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर वो श्रोता बनना चाहता है, वो श्रोता हमको बनाना चाहता है और देना चाहता है जिससे हमको किसी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको शर्मिंदगी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज हम जिन बातों के से लोग आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, जिन चीजों का लोग फेस कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र के उस अपमान को, उस निरादर को, उस शर्मिंदगी को लोग जो झेल रहे हैं ना, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परमेश्वर के उस योजना को नहीं जानने के कारण कि वो शर्मिंदगी का हमको लायक नहीं, हमको उस शर्मिंदगी के लिए बाहर निकाल दिया। उस शर्मिंदगी से, समझ रहे हैं? उस शर्मिंदगी का सामना प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। अब हमको, आपको और मुझे किसी भी शर्मिंदगी का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए जो शर्मिंदगी का सामना करना था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पूरा निर्वस्त्र कर दिया, पूरा उसको नंगा कर दिया गया था। हालेलुया। वो कितना शर्मिंदगी का सामना किया होगा, सोचिए, ताकि हमारे जीवन में वो नंगापन ना रहे, वो कमी घटी ना रहे, वो शर्मिंदगी ना आए, ना उन चीजों का हमको सामना करना ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया था क्रूस पर? वो सब चीज आपके और मेरे लिए कर दिया है पूरा। मेरे बताने का मतलब यह है कि हमारे जीवन के हर शर्मिंदगी का प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? सामना कर लिया है। अब हमको, आपको और मुझे फिर से दोबारा किसी शर्मिंदगी का सामना करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं करेंगे सामना। ये वचन इस बात का प्रमाण करता है। और इसको अगर आप लेंगे तो आप रियल में आप शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आप कभी कभी घटी में नहीं रहेंगे। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि आपके जीवन में क्या करता है? वो शर्मिंदगी को लाता है और ये चाहता है कि ये तेरा भाग है, यही तेरा हिस्सा है, तेरे लिए यही रखा गया है। शैतान ये थोपना चाहता है, और बहुत सारे लोग उस बात को मान के चल रहे हैं कि मेरे लिए यही है, मुझे इस अपमान से गुजरना पड़ेगा, मुझे इस शर्मिंदगी देखना पड़ेगा, मुझे इस लज्जा से गुजरना पड़ेगा, मुझे इस हार का सामना करना पड़ेगा, मुझे एक हारा हुआ जीवन बिताना पड़ेगा, एक कमी घटी में जीवन बिताना पड़ेगा, एक भूखे प्यासे में एक परिस्थिति में जीवन को मुझे बिताना पड़ेगा। आज शैतान के उस झूठ को लोग, बहुत सारे लोग मान के चल रहे हैं और उसमें अपना जीवन को बिता रहे हैं मेरे लिए। हालेलुया। जबकि परमेश्वर वचन क्या करता है? क्या बोलता है? कि तुम पेट भर खाओगे और तृप्त हो जाओगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वचन हमको इस बात की पूरी तरह से हमको निश्चिंता देता है कि तुम पेट भर खाओगे, मतलब तुम तृप्त हो जाओगे हर क्षेत्र में। और वो एक दिन नहीं कि आपके लिए एक दिन कुछ अद्भुत हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ ऊपर से जैसे उनके लिए गिरता था वैसे गिरे। ऊपर परमेश्वर रोज जैसे गिराता था वैसे रोज आपके लिए एक श्रोता बनाना चाहता है। याद रखिए, आपके हर क्षेत्र में रोज वो आशीष का श्रोता बनाना चाहता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो। जिस भी क्षेत्र में मनुष्य जो कमियों को महसूस करता है, जो रुकावट को महसूस करता है, जो बाधा को महसूस करता है, जो नाना प्रकार के उस बीमारी का सामना कर रहा है, उस हर क्षेत्र में परमेश्वर एक श्रोता को जोड़ना चाहता है आपके साथ, ताकि वो आशीष का श्रोता आपके साथ बना है। वो चंगाई आपके साथ बना रहेगा, चंगाई का श्रोता, तो फिर आप बीमारी का फेस
नहीं करेगा। वो बहुत आयत और आशीष का श्रोता बने रहेगा तो आप कमी घटी का फेस नहीं करेंगे, फिर आपके साथ तो शर्मिंदगी नहीं आएगी। हर क्षेत्र में आप जयवंत और ऊंचाई को परमेश्वर ने आपके लिए उस श्रोता के रूप में जोड़ दिया है, फिर किसी चीज में हारा हुआ और उस शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए क्योंकि उसने हमारे सारे शर्मिंदगी को क्या कर दिया है, आशीष में बदल दिया है। इस बात को समझ लीजिए, हर क्षेत्र के लिए आपकी जो चीज ना वो हमको दे दिया है। इसलिए वो इसराइलियों के ऊपर रोज गिराता था, वैसे हमारे जीवन में रोज के लिए उस चीजों को हमारे लिए जोड़ दिया है। याद रखिए, आपको एक श्रोता बना दिया है, एक श्रोता हमारे लिए बना दिया है, और वो जो श्रोता है उस श्रोता से आप आशीषित है, आप तृप्त होंगे और दूसरे भी आपके द्वारा जो है, आपके द्वारा बहुत सारे लोग तृप्त होंगे। परमेश्वर वो श्रोता हमको हमारे लिए दिया है, हमको बनाया है कि केवल आप ही तृप्त नहीं होंगे, आपके द्वारा बहुत सारे दूसरे लोग तृप्त होंगे हर क्षेत्र में। समझ में आ रहा है बात? मतलब परमेश्वर जो आशीष आपको देगा वो आशीष आप दूसरों को देंगे। समझ रहे हैं? जो चीजें आपको परमेश्वर देगा आप दूसरों को उसी चीजों से हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। तो आपके अंदर एक श्रोता को डाल दिया और उस श्रोता से केवल आप तृप्त नहीं होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोगों को आप तृप्त करेंगे। हालेलुया। इस बात को समझ लीजिए, ये परमेश्वर की इच्छा है ना, क्योंकि उसकी जो श्रोता है हमारे अंदर से होकर के लोगों तक जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इस चीज को जाने कि परमेश्वर ने आपको श्रोता बनाया है और केवल अपने को नहीं दूसरों को भी तृप्त करने के लिए बनाया है। इसलिए आज इस बात को जाने कि कोई भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र के हम शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे, ये परमेश्वर हमको हमारे हर शर्मिंदगी के क्या किया है, आदर के लिए ठहराया है। देखिए एक वचन पढ़िए, ऐसे आपको पूछता हूँ 61 अध्याय 61 अध्याय उसका 7 तक। तुम्हारी नाम धराई के बदलने दूना भाग मिलेगा। हाँ, तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हाँ अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हाँ, बस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, धन्यवाद। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। लोग इन वचनों को कई बार पढ़ के निकल जाते हैं, पर इनकी गहराई के अर्थ को, इसके छुपे हुए प्रकाशन को लोग नहीं समझ पाते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारे नाम धराई की जो संति दुना भाग मिलेगा, आदर दुगुना मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो नाम धराई, जो बदनामी, जो शर्मिंदगी का आपने सामना किया है जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में, उसी जगह में परमेश्वर आपको दुगुना आदर को देगा। समझ में आ रहा है? उसी जगह में आपको उठाएगा, उसी जगह में परमेश्वर आपको खड़ा, जहां पर आप गिरे हैं, जहां आप बदनाम हुए हैं, जहां आप लज्जा और शर्मिंदगी का सामना किया है, जहां आपको सर झुकाना पड़ा है, उसी जगह में परमेश्वर क्या करेगा, उठाएगा। उसी जगह में हमको फिर से ऊंचा उठाएगा। उसी जगह में हमको, जहां हमको अनादर का सामना करना पड़ा है, वहीं पर वो हमको आदर दिलाएगा दुगुना भाग में। जितना अनादर हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हमको आदर मिलेगा, ऊंचा देगा। वो एक महिमा को रखा है परमेश्वर अपने लोगों के लिए, एक आदर को रखा है। हालेलुया। शर्मिंदगी हमारा भाग नहीं है, कमी घटी हमारा भाग नहीं है, निंदा और बदनामी हमारा हिस्सा नहीं है। आज बहुत सारे लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करके चलते हैं, जिसके कारण से उसमें वो जीवन बिताते रहते हैं। याद रखिए, हमारा जो परमेश्वर है, हमारे सारे नाम धराई को क्रूस पर ले लिया, हमारे सारे शर्मिंदगी को ले लिया, हमारे सारे उन अनादर को क्या कर लिया उसने, क्रूस में ले लिया। मेरे प्रियो, अब हमको अनादर में जीवन बिताने का जरूरत नहीं है, हमारे लिए दूना आदर रखा हुआ है। अब जितना आपने पहले कर लिया, जितना आपने सामना कर लिया, जितना शर्मिंदगी कर लिया, वो काफी है। अब तो आगे दोबारा आपको शर्मिंदगी को सामना करना
नहीं पड़ेगा, हमारे लिए दुगना आदर रखा हुआ है। याद रखिए इस बात, परमेश्वर की उस महान अनुग्रह, वो हमारे लिए क्या रखा है? दुगना आदर को रखा है, हमारे लिए वो महिमा को रखा है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया, इस बात को समझे, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी चीज आपको उस शर्मिंदगी को सामना करने के लिए परमेश्वर शैतान चाहता है कि हमको शर्मिंदगी में डाले, हमको उस लज्जा में डाले, उस नाकामी में डाले, उस निरादर में डाले, और हमारे जीवन में एक निरादर को लाए। शैतान ये चाहता है, और उसका हथियार भी है, वो चाहता है कि तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा भाग्य यही है कि हमेशा तुम निरादर होगे, हमेशा तुमको अपमान का सामना करना पड़ेगा, हर जगह तुम्हारी शर्मिंदगी होगी। ये शैतान डालना चाहता है, और उसकी ये योजनाएं हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, शैतान की योजना क्या है? आपके जीवन में शर्मिंदगी से भरना, आपके जीवन में। समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक वचन पढ़िए इसका, भजन संहिता नहीं, यशायाह 80 का। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। हाँ, यशायाह इसका 54 अध्याय। देखिए 54 का 17 पद। जितने हथियार तेरे हाँ, हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ, और जितने लोग तेरे मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाए। हाँ, बस यहाँ पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। एक बात याद रखिए, शैतान की भी एक योजना है कि आप वो हमारे हानि के लिए, परमेश्वर के लोगों की हानि के लिए हथियार बनाया जाए, और बनाया गया है। याद रखिए, इसलिए हमारे जो जीवन है, एक युद्ध का जीवन है, हम लोग एक योद्धा है। क्या है? हम लोग योद्धा है, और हमारी एक लड़ाई है, जैसे पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, है ना, हमारी एक लड़ाई है, शैतान के साथ हमारी लड़ाई है ना, आत्मिक वॉरफेयर है हमारे साथ, है ना, हम लोग एक युद्ध में हैं, समझ रहे हैं, और हमारा उसका सामना है उसके साथ। इसलिए वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया, वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, वो आप पर जय नहीं पाएगा। यद्यपि हमारी हानि के लिए बहुत सारे हथियार बनाए गए हैं, आपकी हानि के लिए, ताकि आपके जीवन में वार करे और आपको हानि पहुंचाए, और आपको फिर से उस शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, फिर से आपके जीवन में वो चोट पहुंचाए, वो हानि पहुंचाए, वो नाश करना उसका काम है, वो पहुंचाए ताकि जिससे आपको शर्मिंदगी, आपके भाग को बना के रखे। ये शैतान की योजना है, ध्यानपूर्वक समझिए। शैतान की योजना क्या है? वो परमेश्वर के बच्चों के साथ हानि करना, और उसको शर्मिंदगी में जीवन बिताने के लिए मजबूर करना, शर्मिंदगी का भाग है बताना, एक झूठ को डालना, और उसके जीवन में पीछे पड़े रहना, उसका एक हिस्सा है, उसका भाग है, ये उसका काम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग उसी को मान करके चल रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट करके जीवन बिता जा रहे हैं। वो ये नहीं जान रहे कि परमेश्वर का वचन तेरे लिए क्या कहता है। वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, और बनाए गए हैं, है ना, वो तुझ पर वार भी करेंगे। वचन में लिखा है, तुझ पर वार करेंगे, पर 7 रास्तों से निकल जाएंगे, लिखा है। हालेलुया, एक तरफ से तेरे ऊपर वार करेंगे, और 7 रास्तों से वो लोग निकल कर चले जाएंगे। हालेलुया, याद रखिए, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। याद रखिए इस बात, आपको शर्मिंदगी में डालने के लिए, आपको उस लज्जा का सामना करने के लिए शैतान अनेकों हथियार बनाया है, आपके ऊपर वार भी करेगा, वो आज कर भी रहा है। लेकिन इस बात को जान लिए कि वो तुम पर सफल नहीं होगा, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हम पर उसका दुष्ट का कोई भी तीर हमारे ऊपर नहीं चलने वाला है। वो कितना तीर चला ले, कितना तीर छोड़ ले, वो परमेश्वर के बेटा और बेटियों को छू भी नहीं पाता है। हालेलुया, याद रखना, क्योंकि हमारे साथ कौन रहता है?
हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा पिता हमारे साथ रहता है, और दूत हमारे सुरक्षा के लिए दिया गया है। हमको लड़ने की जरूरत नहीं, वो दूत ही लड़ लेता है उससे। उसकी कई वारों करता है, रोज वार करता है हजारों शैतान। हमको पता नहीं चलता वो लड़ाई हमारा स्वर्गदूत जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है वो उससे सामना कर रहा है, उसको मारते जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है तेरे लिए हथियार तो बनाए गए हैं पर तुझसे सफल नहीं होगा। याद रखिए इस बात। और जो लोग उस चीजों को नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो शैतान क्या करता है, वो वार करते जाता है और वो हथियार को इस्तेमाल करते जाता है और वो उसके जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। किसके जीवन में प्राप्त करेगा? जो परमेश्वर की उस सच्चाई को, सामर्थ को नहीं जानेगा, नहीं मानेगा कि उसने हमारे शर्मिंदगी को ले लिया है। अब हमें किसी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझ ले कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। याद रखिए, ऐसा नहीं कि कोई एक तो सफल हो भी जाए, कोई सफल नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में आपके लिए छोड़ा गया हथियार दुष्ट का आपके सफल नहीं होगा। इस बात को मान लीजिए। ऐसे नहीं कोई क्षेत्र में सफल हो जाएगा, कोई क्षेत्र में नहीं होगा, ऐसा नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होगा वो, कोई भी उसका हथियार सफल नहीं होगा। याद रखिए, अगर वो सफल हो रहा है तो इसमें आपने अवसर दिया, आपने मौका दिया उसको, इसलिए हो रहा है। इस बात को जान लीजिए, किसी भी क्षेत्र में उसका सफल होने का अधिकार नहीं। वो हर हथियार को क्या करेगा, वो खत्म कर देता है, हमारे लिए नीचे कर देता है। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों में तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। याद रखिए इस बात। हम परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने तुझ पर नालिश करेंगे मुद्दई, तो किसी बात में सफल नहीं होगा वो, हम जीत जाएंगे। है ना? हमारे विरोध में कितना भी बड़ा षड्यंत्र करे, कितना भी बड़ा, है ना, कानूनी रूप में कोई करे, कुछ भी करे, परमेश्वर वचन कहता है कि हम जीतेंगे, वो सफल नहीं होगा। है ना? और लिखा है कि परमेश्वर के धर्मी लोगों का यही भाग है। याद रखिए, हम लोग क्या है? धर्मी लोग हैं। हम लोग क्या है? धर्मी व्यक्ति है। और धर्मी व्यक्ति का क्या है पता है? धर्मी व्यक्ति लज्जा का सामने करने के लिए नहीं बना है। हमारे अंदर वो धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता दिया है, तो हमारे अंदर वो क्या क्या दिया है पता है? अरे केवल आपको धर्मी नहीं बनाया गया है, आपको जैसे यीशु मसीह की धार्मिकता आपके अंदर है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सारे वो स्वभाव, सारे वो सामर्थ्य हमको दिया गया है। धर्मी की विरासत क्या है? आशीष धर्मी की विरासत है। धर्मी लोगों का भाग यही है। हाथ नहीं है, हिस्सा, कभी घटी हिस्सा नहीं है, या मौत या बीमारी हिस्सा नहीं है। धर्मी के रास्तों में मृत्यु का कोई काम नहीं है। याद रखिए, धर्मी के रास्तों में मृत्यु नहीं है, बल्कि जीवन है। वचन में लिखा है। और वचन में लिखा है धर्मी जो है क्या होंगे? एक वचन पढ़िए, धर्मी जो है ना खजूर के नहीं। देखिए देखिए, धर्मी लोग क्या है? वचन सही था, 92 उसका 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बस हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर, खजूर जानते हो क्या चीज है? इसकी खासियत क्या है? खजूर जो एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में होता है, जहां उसको मिट्टी और पानी नहीं मिलता, पर भी वो क्या करता है, वो हरे भरे रहता है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। याद रखना, वो मुरझा के खत्म, मर नहीं जाता है। खजूर की खासियत क्या है पता है? और पहले खासियत तो लंबा होता है, दूसरी खासियत वो हरे भरे रहते हैं। उसके नीचे में पानी ना रहे, मिट्टी ना मिले, पर भी वो सूख के मर नहीं जाता। बिना पानी बिना मिट्टी के क्या करता है? हरे भरे रहते हैं और फलते और फूलते हैं। इसलिए कोई और दूसरा पेड़ है कि कोई ऐसा? खजूर का उदाहरण क्यों दिया पता है? इसमें किसी और का पेड़ का उदाहरण क्यों दिया है? आम, सेब, अंगूर और किसी चीज का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि जो आम के समान होंगे धर्मी लोग?
धर्मी लोग किसके समान होंगे? खजूर के समान फूले फलेंगे। क्यों बात? कि खजूर के अंदर ऐसा क्वालिटी है जो बिना कोई चीज के वो फूलता फूलता और हरा भरा रहता है। वैसे ही धर्मी लोग रहेंगे जिसको कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी, पर भी वो धर्मी होने के कारण क्या रहेंगे? वो आशीषित रहेंगे, फूले और फलेंगे। याद रखिए इस बात। इसलिए खजूर की अंदर वो उदाहरण दिया गया आज परमेश्वर को वचन कि खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसको बिना कुछ जरूरत के चीजें की वो क्या करता है? हरा भरा रहता है, उसके पत्ते नहीं मुरझाते। ऐसे होंगे परमेश्वर के धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान। सोचिए, आज जो धार्मिकता जो हमको दिया गया है वो हमारे लिए आशीष के कारण है, वो महिमा के लिए दिया गया है। नीचे होने के लिए, बदनाम होने के लिए, निंदा और बदनामी का सामना करने के लिए नहीं है। याद रखिए, हर एक व्यक्ति हम धर्मी है जो मसीह में है। यीशु मसीह के समान ही धर्मी है। समझ रहे इस बात को? और वो धर्मी का जो जीवन है वो हमको क्या करता है? हमको ऊंचा उठाता है, हमको आदर और महिमा देने के लिए है वो धार्मिकता। उस धार्मिकता की वजह से, उस धर्मीपन की वजह से हम आदर और महिमा के पात्र बनते हैं। समझ रहे हैं? हम क्या बनते हैं? जो अनादर का पात्र था उसी को उसने आदर का पात्र बना दिया। क्यों? उस धार्मिकता की वजह से, मसीह में होने के कारण से। समझ रहे हैं? संसार में अनादर थे, कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन मसीह पर विश्वास करने के कारण से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर वो महिमा और आदर का पात्र ठहराए जाते हैं। हर वो लोग, हर वो जन, हर उसका बेटा बेटी महिमा और आदर के योग्य है जो मसीह में धर्मी ठहराए गए। समझ रहे हैं? एक वचन हमको धर्मी होने के लिए, धर्मी होने का हमको हमारे अंदर ये सारी चीजें जोड़ दिया गया है ना। वो महिमा और आदर ठहराया गया। याद रखिए, एक वचन खोलिए, देखिए वहां पर लिखा है, हालेलुया, धर्मी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम धर्मी होने के कारण से क्या होते हैं? नीति वचन 21 अध्याय, नीति वचन 21 अध्याय उसका 21 पद, 21 का 21 पद क्या लिखा है? हालेलुया। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है हाँ, वह जीवन, धर्मी और महिमा भी पाता है। क्या पाता है? धर्म, जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। जो धर्म का पीछा करता है, मतलब जो धर्मी है ना, तो क्या है वो? जीवन और धर्म और महिमा को प्राप्त करता है। याद रखिए, धर्मी व्यक्ति के लिए महिमा रखा हुआ है, अपमान नहीं, लज्जा का सामना नहीं। आज जैसे संसार में लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं कि वो धर्मी व्यक्ति है, इसके कारण से वो हर प्रकार के एक पापी की तरह सामना कर रहा है सारी चीजों को, एक पापी की तरह स्ट्रगल कर रहा है हर चीजों को। जब आप जान जाएंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह के समान ही धर्मी हूं, फिर आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, फिर आप उस धर्मी की सारी उपलब्धि आपको मिलेगा, फिर आप वो एक आदर और सम्मान का जीवन बिताएंगे, उस लज्जा और शर्मिंदगी का सामना फिर से नहीं करेंगे। और उस खजूर के नहीं, खजूर के समान धर्मी लोग क्या होंगे? खजूर के समान फले फूलेंगे और उस देवदार के, उस लबानोन के समान क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, धर्मी पर हमें हमारी वो आशीष है जो हमारे जीवन के हर शर्मिंदगी को खत्म करता है। अब दोबारा आज के बाद आप किसी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करोगे, इस बात को याद रखिए। और अपने जीवन में उस धार्मिकता को बना के रखिए, उसको जानिए कि आप मसीह में कैसा आप एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पेट भर खाएगा और तू तृप्त होएगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा, उसकी स्तुति करेगा। इस बात को याद रखिए, इस वचन कि आपके जीवन में किसी प्रकार के शर्मिंदगी के लिए नहीं बनाए हैं, कि कमी घटी के लिए नहीं बनाए हैं। आप हमेशा आदर और सम्मान और ऊंचा उठने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम बनाए गए हैं, क्योंकि हम उसमें धर्मी है। धर्मी का भाग यही है, वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा सबको आशीष। आइए।